बिहार में सरकार बनाने के बाद अब बीजेपी मिशन बंगाल में जुट गई है, जहां पर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कार्यकर्ताओं और नेताओं को बंगाल चुनाव को लेकर के टास्क सौंपा है। वहीं पर इसके बाद बिहार की सियासत भी गर्म हो गई है। बिहार के बाद अब बीजेपी का मिशन बंगाल, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान, बंगाल से केरल तक लहराएगा भगवा। मंगल जी कह रहे थे ये जीत बंगाल से आगे केरल तक जाएगी, चिंता मत कीजिएगा, भगवा हर जगह लहराएगा। बिहार में प्रचंड जीत के बाद अब बीजेपी मिशन बंगाल में जुट गई है। पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि बंगाल से केरल तक भगवा लहराएगा। बीजेपी की बैठक में नितिन नवीन ने कार्यकर्ताओं को मिशन बंगाल में जुट जाने को कह दिया। वहीं मंगलवार की देर शाम नितिन नवीन संघ कार्यालय भी गए थे। नितिन नवीन से मिले टास्क से बीजेपी भी उत्साहित है और कहा है कि ममता सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वहीं जेडीयू ने भी बंगाल में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर ये तय मान लीजिए कि बंगाल में ममता बनर्जी का काउंटडाउन शुरू हो गया है, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और निश्चित रूप से इस बार युवा नेतृत्व के बैनर तले बंगाल में भाजपा का परचम लहराएगा और प्रचंड जीत हम लोग पश्चिम बंगाल में भी हासिल करने जा रहे हैं। यहाँ विपक्ष को मुंह का खाना पड़ा है। ममता दीदी वहाँ विकास का एजेंडा नहीं बनाती हैं, जब भी बनाती हैं तो वो SIR जैसा मुद्दा, अगर कोई बेटी के साथ गलत हो जाए तो उसका भी राजनीतिकरण। तो जनता विकास के मुद्दे को पसंद करती है। तो हमारी उम्मीद है कि बंगाल में भी इस बार एनडीए गठबंधन जीतेगा और ऐसे लोग जो विकासहीन बात करते हैं, जो उन्माद की राजनीतिक खेती करते हैं, इनका सुपड़ा साफ हो, यह जनता की उम्मीद बिहार के हवा से तो दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी के मिशन बंगाल पर आरजेडी और कांग्रेस ने हमला बोला। कांग्रेस ने कहा है कि जन सेवा की जगह सत्ता सेवा में बीजेपी जुट गई है। वहीं आरजेडी ने यह दावा किया कि बीजेपी का सपना अधूरा रह जाएगा। सपना देखना बंद कीजिए। बिहार की राजनीति में आपने किस तरह का खेल खेला, वो खेल पूरे देश भर में नहीं चल सकता। हाँ, ये बात सही है कि चुनाव आयोग कहीं न कहीं सत्तारूढ़ दल को मदद पहुंचाने का कार्य कर रही है और सत्ता के माध्यम से चुनाव आयोग का जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और इनकी जमात जो है वो आज व्यक्ति विशेष पर आधारित हो गई है, ना कि विचारधारा पर। क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी के संबोधन के अंतिम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयकारे लगाना का एक नया परंपरा यहाँ से चल पड़ा है। तो केरल हो चाहे बंगाल हो, हर जगह ये लोग चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए ही मकसद रखते हैं, ना कि जनसेवा के लिए। क्योंकि जनसेवा गौड़ हो गया है और इनके नजर में एकमात्र सेवा है, वो है सत्ता की सेवा। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन के सामने बंगाल चुनाव की एक अग्नि परीक्षा है। बीजेपी की कोशिश बंगाल में भी कमल खिलाने की, लिहाजा बिहार में प्रचंड जीत दिलाने वाले बिहार के नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का पटना दौरा काफी महत्वपूर्ण माना गया। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को ये भी कहा कि जो जीत का अनुभव है वो बिहार बीजेपी की टीम के पास है और इसी का फायदा हम बंगाल चुनाव में भी लेंगे। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में बंगाल में क्या भगवा फहराएगा या फिर जिस तरह से ममता बनर्जी की सरकार वहां पर काम कर रही है, एक बार फिर से वहां ममता बनर्जी चुनावी में जीतकर सामने आएंगी। अपने सहयोगी दिवाकर के साथ अश्मित सिन्हा, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।